dear kids, welcome back. I hope that you are doing well. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 4 by Coral Publishers, and here's a book, English Literacy. Children, today we are going to start with chapter number 9, which is a poem, and the name of this poem is Pollution. So do you know what is pollution? Pollution क्या होता है? Environment को dirty करना, that is pollution. So let's start this poem. Let's see what the poet wants to tell us. I always wonder, why do the trees look pale, and why is the air too polluted to inhale? So यहाँ पे जो first line है वहाँ poet कहते हैं I always wonder, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ, why do the trees look pale? ये जो trees है इनका कलर क्यों उड़ गया है? And why is the air too polluted to inhale? और ये जो air है, ये जो हवा है, इतनी ज़्यादा गंदी क्यों है, polluted क्यों है? हम इसे inhale भी नहीं कर पाते, हम इसमें सांस नहीं ले पाते. Why is the wildlife becoming extinct? Why are the people coughing? And why are their eyes burning? तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो जंगली जानवर है, ये एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, ये खत्म क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं पता चल पा रहा है. Why are the people coughing? लोग क्यों कफ कर रहे हैं, खांस रहे हैं, ये भी ढूंढना पड़ेगा. And why are their eyes burning? और लोगों की आंखों में जलन क्यों हो रही है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमारे पोएट ढूंढ रहे हैं. Why is there only drought and no rain, plunging the farmers' hard work into drain? So अब यहाँ पे पोएट कहते हैं क्यों हर जगह ड्राउट आई मीन सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी रेन नहीं हो रही है. जितने भी फार्मर्स हैं, जो भी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो सारा हार्ड वर्क क्यों ड्रेन में जा रहा है, क्यों बेकार जा रहा है. Why is there global warming again and again? क्यों बार बार ग्लोबल वार्मिंग होती है, बार बार क्यों होती है, ये वो पूछना चाहते हैं. नेचर इज गिविंग अस वार्निंग. तो यहाँ पे क्या उन्होंने बताया कि नेचर जो है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमें क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि अब भी सुधर जाओ ह्यूमंस. Why is the atmosphere full of fumes? We don't even get fresh air in rooms. तो पोएट आगे कहते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये जो हमारा वातावरण है, वो फ्यूम से मीन्स धुएं से क्यों भरा हुआ है, और हमें जो है फ्रेश एयर भी नहीं मिल पा रही है, हमारे रूम में फ्रेश एयर नहीं पहुंच पा रही है धुएं की वजह से. Why is the waste dumped into the water? So many fish die and the dreams of fishermen shatter. आगे पोएट कहते हैं कि क्यों जो ये जो वेस्ट है, जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, उसे पानी में बहाया जा रहा है, नदियों में बहाया जा रहा है, तालाबों में बहाया जा रहा है. सो मेनी फिश, बहुत सारे जो फिश हैं वो मर रहे हैं. एंड जो ड्रीम है फिशरमैन का, वो क्या हो रहा है, शैटर हो रहा है, मीन्स टूट जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो फिशरमैन है वो क्या करते हैं, वो फिश की वजह से ही वो जिंदा है, उनको ही वो पालते हैं या उनको ही पकड़ के अपनी जीवनी चलाते हैं. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो फिशरमैन है, उसके भी जो ड्रीम्स हैं, उसके भी जो सपने हैं, वो टूट रहे हैं. किसकी वजह से? ये जो भी वेस्ट पानी में डाला जा रहा है, और इस वेस्ट की वजह से जो फिश है वो मर रही हैं. I think there is only one reason, and that is pollution. मुझे ऐसा लगता है, पोएट को ऐसा लगता है कि इन सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, इन सब चीज़ों का एक ही रीज़न है, और वो क्या है, वो है pollution. Remember the old times. अब पोएट हमें बताते हैं, पुराने समय की बात बताते हैं कि पुरानी दिनों को याद करो. The trees were green and the air was clean. उस समय क्या होता था, जो ट्रीज थे वो ग्रीन थे और जो एयर थी वो क्लीन थी. द बर्ड्स यूज्ड टू सिंग एंड द पीपल यूज्ड टू स्विंग. जो बर्ड्स थे वो क्या करते थे, गाना गाया करते थे पेड़ों पे बैठ के, टहनियों पे बैठ के, और जो लोग थे वो क्या करते थे, स्विंग करते थे, मीन्स झूला झूला करते थे. मीन्स कितना अच्छा एनवायरनमेंट था उस समय का. There used to be a lot of rain, farmers got a good
yield of grain. सो उस समय का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था. वहाँ उस समय जो बहुत सारी बारिश हुआ करती थी और जो फार्मर्स थे उन्हें बहुत ही अच्छा यील्ड मीन्स खेती उनकी बहुत अच्छी होती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रेन्स मिलते थे, उपजाऊ फील हुआ करती थी उस समय, क्योंकि वहाँ पे उस समय जब बहुत ज़्यादा बारिश हुआ करती थी. लेकिन आज का सिचुएशन क्या है? आज हर जगह सूखा फैला हुआ है. There was no smoke and no fumes, and for us it was a great boon. सो आपको एक बताते हैं कि उस समय की बात, जो ओल्डन टाइम्स की अगर हम बात करें तो उस समय ना ही स्मोक हुआ करता था, धुआं हुआ करता था, ना ही फ्यूम्स हुआ करते थे, और सब कुछ हमारे लिए क्या था? एक बहुत ही बड़ा बून. बून मीन्स आपको पता है बून का मतलब होता है ब्लेसिंग. बून मीन्स ब्लेसिंग. तो ये नेचर हमारे लिए एज अ ब्लेसिंग थी. लेकिन अब क्या है? एकदम ऑपोजिट है इसका. Just sit down and think for a while how you can make Mother Nature smile. तो आप सबको पोएट ने कहा है कि जरा बैठिए और इस बारे में सोचिए कि कैसे हम मदर नेचर को स्माइल करा सकते हैं. पहले मदर नेचर क्या करती थी? स्माइल करती थी, क्योंकि हर जगह हरियाली थी, खुशहाली थी. लेकिन अब क्या हो गया? मदर नेचर जो है रो रही हैं. क्यों? क्योंकि हर जगह जो है सूखा कहीं पड़ा हुआ है, कहीं जो फिश मर रही हैं, कहीं कोई भूखा मर रहा है. सो मदर नेचर क्या करे? अब रो रही हैं, वो स्माइल नहीं कर रही हैं. तो आपको ये बैठ के सोचना है कि कैसे मदर नेचर को हम स्माइल कराएं. यू विल नो यू हैव डन अ गुड डीड व्हेन केयरिंगली यू प्लांट अ फ्यू सीड. सो अब यहाँ पे आप पोएट कहते हैं कि आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा, आपको ये पता चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है. गुड डीड मीन्स अच्छा काम किया है. When caringly you plant a few seed. और कौन सा अच्छे काम की बात करें यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अगर आपने थोड़े बहुत भी सीड्स ग्रो किए, प्लांट लगाए, तो आपने क्या की? मदर नेचर की केयर की. और ये सब सोच के आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है. You have helped her as a friend. अगर आपने ऐसा कुछ किया, प्लांट किए मोर ट्रीज, इस पोल्यूशन को कम किया, तो क्या किया आपने? मदर नेचर की हेल्प की. और कैसे हेल्प की? एज अ फ्रेंड की. When Mother Nature was in dire need, and that is why somebody has said a friend in need is a friend indeed. तो जब मदर नेचर को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक फ्रेंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो किसी ने उनकी हेल्प की. एंड दैट इज़ वाई समबडी हैज सेड, इसीलिए जो है किसी ने कहा है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड. मीन्स एक फ्रेंड जो है जो ज़रूरत में काम आए वो हमेशा आपका दोस्त रहेगा, चाहे दुख हो या फिर सुख हो. सो हमें एज अ फ्रेंड मदर नेचर की हेल्प करनी है. So this was a poem, children. Now let's move on to word meaning. So here the first word is extinct, which is no longer existing. Next is drought, is no rains. Atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. Fume is smoke. Boon is blessings, and dire is urgent. Now let's move on to let's do exercise. And here we are moving on to read and write section. B part is study the following words. So here you can see there are some words in front of you. Pale, inhale, rain, drain, coughing, burning, warming, warning. So above given words rhyme together. ये जो words दिए गए हैं ये सारे आपस में rhyme कर रहे हैं. Now write the rhyming words for the following. अब यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, इनके हमें rhyming words लिखने हैं. So let's write them up. So children, we have written some of the rhyming words of the given words. First one is fumes, rooms, rain, grain, water, shatter, while, smile, reason, pollution, deed, seed, green, clean, friend, need, sing, swing, need, indeed. So these are the rhyming words of the given words. You have to write them up. And with this, children, we have completed this poem. I hope you understood it. We have to save Mother Nature as a friend, and
Read the poem, learn it also. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.